जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये अंग जो मेरे साथ दिखते हैं, इनको इष्ट पदार्थों से लेपन कीजिए अथवा चूर्ण करिए तो मुझे हर्ष या शोक कुछ नहीं होगा। इनके बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं और इनके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता। हे रामचंद्र जी, 3 शब्द होते हैं, मैं जन्मा हूं, मैं जीता हूं और मैं मरूंगा। जो प्रथम न हो तो उपजे उसको जन्म कहते हैं, मध्य में जीता कहते हैं और फिर नाश हो उसको मृतक कहते हैं। पर आत्मा में तीनों विकार नहीं है। आत्मा उपजा भी नहीं, क्योंकि आदि ही सिद्ध है। वह मृतक भी नहीं होता, क्योंकि अविनाशी है। चैतन्य आकाश सबका और काल का भी अधिष्ठान है, फिर उसका कैसे नाश हो? वह तो उदयस्त से रहित है। जिसमें देश काल वस्तु और जगत का किंचन होता है, उससे आत्मा का नाश कैसे हो? इससे आत्मा अविनाशी है। हे रामचंद्र जी, जिस वस्तु को देश और काल का परिच्छेद होता है, उसका नाश भी होता है। ये देश, काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित है। कल्पित वस्तुओं से सत्य का नाश कैसे हो? इससे आत्मा विनाशी और अद्वैत है, उससे दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे शून्य स्थान में वैताल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। उस अभाव रूप जगत में जीव प्रमाद से एक का अभाव और दूसरे का सद्भाव जानता है। जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो, तब शांति प्राप्त होगी। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं। एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब भली प्रकार रस्सी की तरह आत्मा को जाना, तब सर्प के सदृश जो परिचिन्न अहंकार है वह नष्ट हो जाता है। जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है, तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मेल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। वास्तव में ना कोई अहंकार है और ना शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। हे राम जी, ज्ञानवान के साथ चारों अंतःकरण और इंद्रियां भी देख पड़ती है, पर उनमें सत्यता नहीं होती। जैसे भुना हुआ बीज दिखाई देता है, पर उगने की सत्यता नहीं रखता। जैसे जला वस्त्र देखने मात्र को है, पर उसमें सत्यता कुछ नहीं होती, वैसे ही ज्ञानवान को अभिलाषा रूप अहंकार नहीं होता और उससे वह कष्ट नहीं पाता। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जलाभास होता है और उसको देखकर पीने के लिए मृग दौड़ता है और दुखी होता है,
वैसे ही दृश्य रूपी मरुस्थल में पदार्थ रूपी जलाभास को देखकर अज्ञान रूपी मृग दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। जब ज्ञान रूपी वर्षा से आत्म रूपी जल चढ़ा, तब चित्त रूपी मृग कहाँ दौड़े। जब ज्ञान रूपी वर्षा होती है और अनुभव रूपी जल चढ़ता है, तब चित्त रूपी मृग में यत्न रूपी जो स्फुरण था वह नष्ट हो जाता है। हे राम जी, अहंकार अविचार से सिद्ध है और विचार से क्षीण हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण होती है और जब अधिक तेज होता है तब जल रूप हो जाती है, बर्फ की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही अहंकार रूपी बर्फ विचार रूपी किरणों से क्षीण हो जाती है। जब दृढ़ विचार होता है तब अहंकार संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल आत्मा ही रहती है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 205। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सबका अपना रूप वही चैतन्य सत्ता कल्प वृक्ष की नाई है। उसमें जैसी जैसी वासना होती है वैसा ही वैसा पदार्थ होकर भासित होता है। हे राम जी, ना कहीं पिशाच है और ना जगत, ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। शुद्ध आत्म तत्व मात्र में किंचन अहम होकर फुरा है, उसी को जीव कहते हैं। उसी अहम की दृढ़ता से मन फुरा है, वह मन ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। उसी ब्रह्मा ने मनोराज्य से आगे जगत उत्पन्न किया है और ब्रह्मा ही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्मा ब्रह्म में स्थित है। हे राम जी, ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक और केवल आकाश रूप है और उसके दृढ़ संकल्प से आदि भौतिक जगत दृढ़ हुआ है। उसी मन से और मन हुआ है। हे राम जी, जैसे ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक है वैसे ही सबका शरीर अंतवाहक है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है और सब मन रूप हैं, परंतु दीर्घ काल का स्वप्न है। वह जागृत होकर स्थित हुआ है, इससे दृढ़ भासित होता है। जिनको शरीर में अहंकार है उनको जगत आदि भौतिक भासित होता है और जो प्रबोध रूप है उनको सब जगत संकल्प रूप है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, न तुम हो न मैं हूं, न ब्रह्मा है और न जगत है, सभी ब्रह्म रूप हैं। जैसे आकाश और शून्यता में, अग्नि और उष्णता में, वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। ब्रह्मा और जगत दोनों अज हैं। न ब्रह्मा ही उपजा है और न जगत ही उपजा है, दोनों ब्रह्म रूप हैं। जो ब्रह्म से भिन्न दिखता है वह भ्रांति मात्र है। हे राम जी, पंचभूत और छठा मन, इनका नाम जगत है। जब तक ये भूत उसमें दिखते हैं तब तक भ्रांति है और जब इनसे रहित केवल चैतन्य भासित होता है तब उसी का नाम परम पद है। हे राम जी, जब आत्मपद में जागोगे तब पंचभूत भी आत्मा से भिन्न न दिखेंगे। सबका अधिष्ठान
चैतन्य सत्ता है। जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक संसार भ्रम न मिटेगा। सब जगत निराकार संकल्प मात्र हैं, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आकाश में स्थूल भूत दिखते हैं। ज्ञान काल और अज्ञान काल में जगत उपजा नहीं, परंतु अज्ञानी को दृढ़ भासित होता है। जैसे मनोराज्य से किसी ने नगर रचा हो तो वह उसी के हृदय में है और कहीं नहीं दिखता, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया है तब तक जगत भासित होता है, पर जब जागेगा तब आकाश रूप देखेगा। हे राम जी, अपना संकल्प अपने को नहीं बांधता। जब तक स्वरूप का प्रमाद नहीं होता तब तक ब्रह्मा का संकल्प ब्रह्मा को नहीं बंधन करता। स्वरूप भी अहम प्रत्यय से तो संकल्प रूप है, दूसरी कुछ वस्तु सत्य नहीं, आत्मा ही है। वास्तव में न जगत का आदि है, न मध्य है और न अंत है। न जगत का होना है और न अन होना है। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। हे राम जी, जब सर्वात्मा ही है तब राग द्वेष किसका हो? सब अपना रूप ही है। अपना रूप जो आत्म तत्व है उसका किंचन संवेदन फूरने से जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य में एक स्थान रचा और उसमें भावना हुई तो वह आदि भौतिक भासित होने लग जाता है। वैसे ही यह जगत भी ब्रह्मा का संकल्प है। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, रुद्र, वरुण और कुबेर आदि सब संकल्प रूप हैं, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होते हैं। हे राम जी, आत्मा रूपी एक तालाब है जिसमें चैतन्य रूपी जल है, फूरन रूपी पंख हैं। उसमें 14 प्रकार के भूत जात रूप मेढक रहते हैं, वे सब संकल्प मात्र हैं। हे राम जी, आकाश में एक आकाश क्षेत्र है जिसमें शिला उत्पन्न होती हैं। स्वर्गलोक और देवता बड़ी शिला हैं। एक उनमें उज्ज्वल शिला है, वह ज्ञानवान है। मध्यम शिला मनुष्य हैं। नीच शिला तिर्यक आदि योनि हैं। सो भी निर्बीज अर्थात कारण से रहित हैं। अद्वैत आत्मा सदा अपने आप में स्थित है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु भ्रांति से भिन्न भिन्न भासता है। जैसे फेन, बुलबुले और तरंग सब जल रूप हैं, वैसे ही यह सब जगत आत्म रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प की सृष्टि कारण बिना होती हैं, वैसे ही यह जगत कारण बिना संकल्प से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मादिक हुए हैं, वैसे ही पिशाच भी प्रकट हुए हैं। हे राम जी, जैसा किंचन आत्मा में होता है वैसा ही होकर दिखता है। वास्तव में पृथ्वी आदि तत्व कहीं नहीं है, न कहीं ब्रह्मा उपजा है, न कोई जगत उपजा है। सब भ्रम मात्र हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सब निर्वपु हैं, चेतनता से
फुरे हैं। सब जीवों का आदि अंतवाहक शरीर है। जैसे ब्रह्मा का अंतवाहक शरीर था, वैसे ही सब जीवों का अंतवाहक शरीर होता है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है। सब जीवों का अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है। उसी के अनुसार सबकी अपनी अपनी सृष्टि होती है। जो तुम कहो कि भिन्न भिन्न हैं, तो जीव इकट्ठे क्यों दिखते हैं? चाहिए तो यह कि अपनी अपनी सृष्टि में हो। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक नगरवासी और नगर में जाए और एक नगरवासी और में जा आवे और दोनों जाकर इकट्ठे बैठें, वैसे ही सब जीव इकट्ठे दिखते हैं, पर उनके इकट्ठे होने पर भी इसकी सृष्टि को वह नहीं देखता और उसकी सृष्टि को यह नहीं देखता। जैसे स्वप्न में जो भिन्न भिन्न भूत जात होते हैं, वे अनुभव में इकट्ठे दिखते हैं और एक अनुभव में भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे की सृष्टि को नहीं जानते। जीव को अंतवाहक भूल गया है। इससे आदि भौतिक दृढ़ हो रहा है। जैसे अनुभव में अभ्यास होता है, वैसा ही दिखता है। जहाँ पिशाच होता है, वहाँ अंधकार भी होता है। जो मध्याह्न का सूर्य उदय हो और पिशाच आगे आवे, तो अंधकार हो जाता है। ऐसा तमरूप वह होता है। जैसे उलूकादिक को प्रकाश में अंधकार होता है, वैसे ही अनेक सूर्यों का प्रकाश हो तो भी पिशाच को अंधकार ही रहता है। हे राम जी, जैसा उनमें निश्चय होता है, वैसा ही भान होता है, क्योंकि उनका ओज तम रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही भासता है। मुझको तो सदा आत्मा का निश्चय है। इससे मुझे सदा आत्म तत्व का भान होता है। जैसे पिशाच पांच भौतिक शरीर से रहित चेष्टा करते हैं, वैसे ही मैं पांच भौतिक शरीर से रहित आकाश में चेष्टा करता रहता हूँ। हे राम जी, मैं चिदाकाश हूँ, इसलिए पांच भौतिक शरीर से रहित अंतवाहक शरीर से विचरता रहा हूँ, परंतु मुझे कोई ना देखता था। चंद्रमा, सूर्य, सहस्र नेत्र वाले इंद्र, सिद्ध गंधर्व, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी इस चरम दृष्टि से मुझे ना देख सके और मैं सबको देखता फिरता था। इंद्र के निकट जाकर मैंने उसके अंग हिलाए, परंतु उसने मुझको न जाना। जैसे संकल्प का नर किसी को हिलाए और वह ना देखे और आदि भौतिक शरीर ना हिले, वैसे ही उनके शरीर मेरे हिलाने से नहीं हिले। इससे मैं अति मोह को प्राप्त हुआ कि इतने काल तक मैं रहा और मुझको कोई देख नहीं सकता। तब मैंने यह इच्छा की कि मुझको सब देखे। मैं तो सत्य संकल्प था, इससे सब मुझे देखने लगे। जैसे कोई इंद्रजाल को देखे, वैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने पृथ्वी पर देखा, उसने पृथ्वी से उपजा वशिष्ठ जाना। मनुष्य लोक में कई ने जल से उपजा जाना कि वारिज वशिष्ठ हैं। कई न वायु से उपजा जाना और कईयों ने जाना कि सप्त ऋषियों के बीच जो तेजों में वशिष्ठ है, वही यह है। इस प्रकार जगत में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार करने लगा।
इसी प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ तब सबने भावना की दृढ़ता से पांच भौतिक शरीर में मुझको देखा। सबको प्रथम वृतांत भूल गया। आदि भौतिकता दृढ़ हो गई। जैसे अज्ञान से जीव स्वप्न के नर को आदि भौतिक देखता है, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकार देखा, पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय से भिन्न कुछ द्वैत न भासित होता था, क्योंकि मैं ब्रह्मरूप था। मेरा वशिष्ठ नाम ऐसा है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मैं तो चिदाकाश रूप हूं, पर औरों को वशिष्ठ की प्रतीति उपजी है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।